क्लास 9th के सभी स्टूडेंट ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए आज यहाँ पर विषय विज्ञान का सेट ए बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको देखिए 4 पेपर दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका सेट पेपर बी और ये सी, इसके बाद में आपका डी। ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को हर एक सब्जेक्ट के ऐसे 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। हमने इन 4 ही सेट पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर आपका रहेगा नमक। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है, इसका आंसर आपका रहेगा उपधातुएं। तीसरा है एटम शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका आंसर जॉन डाल्टन ने। इसके बाद में है चौथा, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? इसका आंसर रॉबर्ट ब्राउन ने। पांचवा प्रश्न है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, इसका आंसर रहेगा आपका जाइलम द्वारा। और छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, इसका आंसर आपका आएगा वेग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने यदि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेडेस से, इसका आंसर बढ़ती। दूसरा है विलयन एक डेडेडेस मिश्रण होता है, तो इसका आंसर समांगी। और न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की थी, तो चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती है, इसका आंसर आएगा सेलुलोज। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेडेस नहीं होती है, विभाजित। और इसके बाद में न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए, पहली जोड़ी है कि तापमान का मात्रक, तो तापमान का मात्रक होता है आपका केल्विन। दूसरा है जेल, जेल का आएगा कप, जेली, पनीर और मक्खन। तीसरा है कार्बन, कार्बन का सी संकेत रहेगा। केंद्रक, केंद्रक की आपकी जोड़ी रहेगी कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक, इसकी जोड़ी है ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच, लैक्टोमीटर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3 अवस्थाओं में। दूसरा, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका शुद्ध। इसके बाद में है तीसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो उसका आंसर रहेगा Ca ब्रैकेट में OH2। चौथा है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। और 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर रहेगा अंतराफसलीकरण। ठीक है, चलिए तो आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए, सत्य असत्य। पहला है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो इसका आंसर असत्य रहेगा। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये है सत्य। तीसरा, अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो यह असत्य। चौथा है बल एक अदिश राशि है, तो यह असत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य। द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए, छठा प्रश्न है उर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। सातवां, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? फिर है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। रंध्र के क्या कार्य होते हैं? ठीक है, चलिए
इसके बाद में रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। हरी खाद क्या है, इसके लाभ। आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है। और चाल और वेग में अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है। तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं। आपने इस पेपर के सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे। ठीक है। चलिए, तो इस तरह के आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम हर एक सब्जेक्ट के आपको 4 सेट पेपर देते हैं। ठीक है। और इनके सॉल्यूशन के हमने पीडीएफ तैयार कर लिए हर एक सब्जेक्ट के सेट पेपर की। तो आप पीडीएफ के लिए जो नंबर दी है आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा।